अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असमत खान न्याजी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। जू 5 और 10 पहले सब सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनाई, इस सब्जेक्ट की जो वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो आप पेपर नज़दीक पहुंच गए हैं, बल्कि स्टार्ट हो गए हैं। पहला पेपर था बहुत सारे लोगों का, तो सोचा मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो साथ साथ वीडियो बनाता हूँ ताकि आपकी भी प्रिपरेशन हो जाए। कुछ लोग खुद प्रिपरेशन नहीं कर पाते, जब वो वीडियो देखते रहते हैं तो वीडियो से देखते देखते उनकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम पढ़ेंगे। अब कोई जो है वो कंफर्म नहीं भी होंगे और कोई जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। जो नहीं होंगे हम उनको न रहने देंगे, लेकिन आपने उनको आंसर जो है वो देख लेने हैं, क्योंकि इस फाइल से पेपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 और एक और पास्ट फाइल है, उसका भी मैं MCQs कंफर्म करूँगा, ठीक है। इससे आ रहा है। और 3 जो है वो हैंडआउट्स 160 से लेकर जहाँ तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता वहाँ तक MCQs है वो मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा। एक वीडियो बना दूँ या 2 बना दूँ, ये देखते हैं क्या होता है। अब तो पहले दूसरी वीडियो स्टार्ट हो रही है। पहले जो है 160 से 170 तक MCQs मैंने हाईलाइट किए हैं। अब ये जो दूसरी है इसमें हम फाइल नंबर 2 करेंगे और एक और फाइल है पास्ट की, वो भी करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 2 फाइल। अगर आपको यहाँ से धुंधला नजर आए तो अपनी फाइल भी ओपन कर सकते हैं कि एट एन एज ऑफ 10 to 12 वीक्स कुक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हैंस, यानी कि 10 से 12 वीक्स तक, ठीक है, ये जो कुक्स हैं वो हैंड से सेपरेट किए जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है, हैंड आउट से कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट है, इज द फर्स्ट लिमिटिंग AA फॉर एग प्रोडक्शन इन लेइंग हैंड्स मेथियोनिन। ये जो है मेथियोनिन आज के क्विज में आया है, इसको कंफर्म कर लेते हैं। मैं साथ साथ ही कंफर्म करता हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ये है जी, मेथियोनिन इज फास्ट लिमिटिंग AA फॉर एग प्रोडक्शन। तो ये जो लाइन है आप बेशक इसको लिख लें, ये आया है क्विज में। आप नंबर 3 है, geese will start to eat pasture when they are few days old, यानी कि ये few days बड़े ही होते हैं अभी, तो ये पास्चर जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। will start to eat pastures, जब ये few days के होते हैं तो ये पास्चर जो है खाना शुरू कर देते हैं। ये है 136 पर, geese will start to eat pastures when they are only few days old and feed additional grain if pasture is not of good quality, यानी कि पास्चर की क्वालिटी ठीक ना हो तो ये ग्रेन खा लेते हैं। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, साथ साथ आप ना याद करते जाएं। अब नेक्स्ट है, the color of egg yolk depends upon the presence of carotenoid. The color of egg yolk depends upon the presence of carotenoid. carotenoid पर डिपेंड करता है एग यॉक का कलर क्या है। ये द कलर ऑफ एग यॉक डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट। कौन से पिगमेंट पर डिपेंड करता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट। अब नेक्स्ट है
वेरी हॉट वेदर कॉज डैश क्वालिटी एग शेल्स, पुअर क्वालिटी, गुड क्वालिटी, बेटर या बेस्ट। वेरी हॉट वेदर, जब मौसम ज़्यादा गर्म होता है तो एग का जो शेल होता है उसकी क्वालिटी जो होती है वो पुअर होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये कच्चा अंडा है, आप जब हाथ लगाते हैं तो नरम नरम होता है, उसका जो शेल होता है बहुत नरम होता है, वो थोड़ा सा सख्त हाथ लगाएंगे तो वो ख़राब भी हो जाता है। मे भी आपने देखा हो, हमने तो देखा होता है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी जो होती है वो पुअर हो जाती है, पुअर। ये इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि टाइम जो है वो पहले ही काम में। वेरी हॉट वेदर पुअर क्वालिटी एग शेल्स। क्विज नंबर 1 भी करेंगे इंशाल्लाह। ये तो क्विज नंबर 2 कर रहे हैं ताकि फाइनल में इसमें ज़्यादा। फार्मूलेटिंग पोल्ट्री डाइट्स इज़ द मोस्ट कॉमन ग्रेन कॉर्न। फार्मूलेटिंग पोल्ट्री डाइट्स इज़ द मोस्ट कॉमन ग्रेन कौन सा है? कॉर्न। ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आती रही है सेकंड क्विज में, तो ये अब भी मुझे उम्मीद है कि ये फाइनल टाइम में भी आ रही है, तो आपने इसको याद कर। कॉर्न इज़ द मोस्ट कॉमन ग्रेन इज़ यूज्ड इन फार्मूलेटिंग पोल्ट्री डाइट्स। ये है कॉर्न की बात, पोल्ट्री डाइट्स में बहुत अहम किरदार है इसका। नेक्स्ट की जहाँ चलते हैं, इन टर्की स्टिकी ड्रॉपिंग्स adhere to the feet and cause dermatitis। तो इसका फुट पैड डर्मेटिस्टिस क्या कहते हैं? एक मिनट इसको कंफर्म करके देखते हैं। फुट पैड डर्मेटिस्टिस। Biotin deficiency, sticky droppings adhere to the feet and causes dermatitis। सिम्टम्स है, स्टिकी होते हैं, ड्रॉप होते हैं, एडियर चिमकने वाले, जो चिमक जाते हैं इनके पाँव से और डर्मेटिस्टिस कॉज करते हैं। डेफिशिएंसी किसकी है कि ये क्यों होते हैं? बायोटिन की डेफिशिएंसी। अब ये भी एमसीक्यूज बन जाता है कि फुट पार्ट जो डर्मेटिस्टिस है वो क्यों होता है, किसकी डेफिशिएंसी? तो बायोटिन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। ये बात भी याद रखने वाली है, तो आप इस बात को आप ना अपने माइंड में रखनी। अब नेक्स्ट है जी, इन दी फीडिंग ऑफ बॉयलर, जहाँ पर भी में भी हो, चेक करते हैं पहले फिर। ये देखें, स्टार्टर रेशो प्रोटीन की 22 से 24 है और ग्रोन रेशो जो है वो 20 से 22 है। अब स्टार्टर रेशो 22 से 24 और ग्रोन रेशो 20 से 22। अब ये दोनों पूछी जाती हैं तो आपने कैसे याद रखना है? आप इस तरह याद रखें कि ग्रोन रेशो पहले याद रखें, ग्रोन रेशो 20 से 22। अब ग्रोन का पता है तो स्टार्टर का ये पता होना, से ग्रो के बाद स्टार्टर है तो 22 से 24, ग्रो 20 से 22 और स्टार्टर 22 से 24। और इसकी जो एमी कैलोरीज है वो 3000 और इसके 250 ये पूछी जा सकती है प्रोटीन के ग्रो की और स्टार्टर रेशो। ग्रो 20 से 22 और स्टार्टर 22 से 24, ये दोनों आते हैं एमसीक्यूज में, तो आपने इनको याद कर लेना है। अभी से आप इनको माइंड में रख लें। अब है जी नेक्स्ट,
ये आया था। इन फीडिंग ऑफ बैलेंस स्टार्टर रेशन, स्टार्टर 22 से 24 है और ये किसके 20 से 22 ये ग्रो रेशो है। तो इस बात का आपको पता चल गया आई होप। इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ कैविटी काज्ड बाय, टंग और माउथ कैविटी में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो किस वजह से होता है, तो इसको देखते हैं। ये देखें NIACIN नियासिन, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, इसकी डेफिशिएंसी से, नियासिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ कैविटी, ब्लैक टंग, ब्लैक हो जाती है। ये जो है टंग क्या होता है ब्लैक और माउथ कैविटी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें, टंग ब्लैक हो जाती है तो इन दोनों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब यंग चिक रिक्वायर्ड नियासिन मोर देन अडल्ट ड्यू टू लेस बैक्टीरियल एक्शन सिंथेसिस। यंग चिक रिक्वायर्ड नियासिन मोर देन अडल्ट, अडल्ट से इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नियासिन की कमी की वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग और माउथ कैविटी होती है। तो ये क्वेश्चन है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ कैविटी किसकी वजह से होती है, नियासिन की वजह से। तो आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट की जनाब चलते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन बायोटिन, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन बायोटिन विटामिन ई एंड जिंक काजेस इनलार्जमेंट ऑफ हॉप जॉइंट। क्या है इनलार्जमेंट ऑफ हॉप जॉइंट, हॉप जॉइंट लिखते हैं तो खुद ब खुद आ जाएगा। ये है हॉप जॉइंट जो है वो इनलार्जमेंट होते हैं, क्यों होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन बायोटिन विटामिन ई एंड जिंक। नियासिन, बायोटिन, विटामिन ई और जिंक की कमी की वजह से क्या होता है, हॉप जॉइंट जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हॉप जॉइंट इनलार्ज हो जाते हैं। ये देखें पहला आ गया कि फीडिंग पीरियड ऑफ बैलर स्टार्टर रेशो जो है वो 22 से 24 होती है, ठीक है, और ग्रोन रेशो 20 से 22। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। ये अगेन है, पहले हमने कंफर्म इसका किया था। नेक्स्ट है फॉर एग प्रोडक्शन इज फर्स्ट लिमिटिंग AAS। ये पहले भी आया है, मेथियोनिन। क्या है, मेथियोनिन इज फर्स्ट लिमिटिंग AAS है, कंफर्म किया पहले भी। चिकन्स ब्रेड फॉर मीट प्रोडक्शन ग्रो रैपिडली, ये कंफर्म कर लेते हैं। प्रोडक्शन लिखेंगे और आगे ग्रो लिखेंगे, तो ये मुझे इतनी उम्मीद है कि ये कंफर्म जो है हो जाएगा। चिकन्स ब्रेड फॉर मीट प्रोडक्शन ग्रो रैपिडली एंड रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एट अर्ली एज। तो ये यहाँ से आया है। अमूमन जो 5-10 के MCQs इतने टफ नहीं आते, ऊपर ऊपर से आ जाते हैं और आसान से आते हैं। तो ये रैपिडली है। पीरियड आफ्टर क्या है, पीरियड आफ्टर 42 of age hens attain mature body weight, hens attain mature body weight। तो हम 42 ही लिख लेते हैं, इसका आंसर जो अमान खान की फाइल में है, ताकि कंफर्मेशन में हमें कोई इशू ना हो। ये पीरियड आफ्टर 42
W of age when the hens attained mature body, तो कितना आएगा 42. Period after 42 of age when the hens attained mature body. तो ये आप अपना माइंड में रख लें. नेक्स्ट की जहाँ चलते हैं. नेक्स्ट क्या है? Drying and exposure to sunlight are very effective in killing many disease-causing organisms. आसान सा है. Drying and exposure to sunlight are very effective in killing many disease-causing organisms. Exposure to sunlight हम लिख लेते हैं. ये आसान सा बार बार आता है. ये जो है ये अगेन एंड अगेन आता है. पोल्ट्री डू नॉट एक्सपोजर टू सनलाइट रेशियो, ये नहीं है. ये ड्राइंग एंड एक्सपोजर आर वेरी इफेक्टिव एट किलिंग मैनी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स. ड्राइंग एंड एक्सपोजर टू सन आर वेरी इफेक्टिव किलिंग मैनी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट की जहाँ चलते हैं. नेक्स्ट है जी मोस्ट कॉमन ग्रेन यूज्ड इन फार्मुलेटिंग पोल्ट्री फीड्स. कॉर्न पहले भी आया है. इंटरकेस स्टिकी ड्रॉपिंग adhere to feet and cause dermatitis. तो फुट पैड इस कौन सा फुट पैड डर्माटिटिस. इंटरकेस स्टिकी एंड ड्रॉपिंग adhere to feet and causing dermatitis. तो ये पहले भी आ चुका है, इसको हमने कंफर्म भी किया है. एट द एज ऑफ 12 से 12 वीक्स कुक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हेंस. ये भी पहले आया था. द कलर ऑफ एग यॉक डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट इन लेइंग हेंस. ये भी आया था. Inorganic phosphate is supplied by bone meal, dicalcium phosphate and rock phosphate in poultry feeds. ये अब नहीं हुआ है तो इसका कंफर्म करते हैं. Inorganic phosphate is supplied हम लिखेंगे. Source of calcium is poultry diets are ground oyster shell, limestone, bone meal or dicalcium phosphate. Limestone, bone meal and calcium phosphate. ये बात है, तकरीबन यही बात है. Inorganic phosphate is supplied by meat, dicalcium phosphate and rock phosphate in poultry feeds. Inorganic phosphate ये है supplied by bone meal, dicalcium phosphate, rock phosphate. तो यहाँ से आया ये MCQs. नेक्स्ट की जहाँ चलते हैं. sticky dropping adhere to the feet and cause dermatitis. तो foot pad dermatitis is कौन सा है? लास्ट वाला. Geese will start to eat pasture when they are few days old. अभी बड़े कुछ ही दिन होते हैं तो ये पास्चर खाना शुरू कर देते हैं. अगर पास्चर सही ना मिले तो ये ग्रेन भी खा लेते हैं. Drying and exposure to sunlight are very effective in killing many disease causing organisms.
इन पोल्ट्री फीडिंग सम मेडिसिन्स और, ये थोड़ा सा जहाँ पर धुंधला है तो मैं साथ मोबाइल पे देख रहा हूँ। ये है कि इन द पोल्ट्री फीड सम मेडिसिन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द वाटर, एडमिनिस्टर्ड इन द वाटर। ये कंफर्म करना चाहिए, अगर आसानी से मिल जाए तो, नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे, कंफर्म नहीं करेंगे। ये है, नहीं ये नहीं है, कंफर्मेशन में ये नहीं मिलेगा। जिस तरह मैंने लिखा है वाटर तो मिल जाना चाहिए था, तो आप इसको याद रख लें। वैसे ही इन पोल्ट्री फीडिंग सम मेडिसिन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन दी वाटर, कुछ मेडिसिन्स हैं वो वाटर में एडमिनिस्टर्स हो जाती हैं, तो ये बात आप अपने माइंड में रख लें। पीरियड आफ्टर 24 W of age hens attain mature body weight, hens attain mature body weight कौन से पीरियड पर? 42 पर। अब नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन ग्रेन इज यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग पोल्ट्री, वो कॉर्न है, ये तो मुझे भी याद हो गया, आपको भी हो गया होगा। इज द फर्स्ट लिमिटिंग ए फॉर एग प्रोडक्शन इन लेइंग एग्स, क्या मेथियोनिन इम्पॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द रेशियो ऑफ लेइंग एग्स कॉज गोइटर, deficiency of iodine in the ration of laying hens cause goiter। तो आयोडीन इन द, आयोडीन लिख लेते हैं, आयोडीन, ये कंफर्म करना चाहिए क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले घबराना नहीं है। पेन टॉपिक्स की थी वो, मैं ये देखें आयोडीन की डेफिशिएंसी से ये जो गोइटर होता है, ठीक है। आयोडीन इन लेइंग रेशियो गोइटर, आयोडाइज्ड साल्ट मस्ट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉमन साल्ट इन रेशियो ऑफ द पोल्ट्री। नेक्स्ट पे जहाँ चलते हैं, source of calcium in poultry diets are ground oyster shell, तो सी ए लिखेंगे, इसको कंफर्म करते हैं। ये देखें, सोर्स ऑफ कैल्शियम इन पोल्ट्री डाइट्स आर ग्राउंड ऑयस्टर शेल, लाइमस्टोन बोन मील, डाई कैल्शियम phosphate। Source of calcium in poultry diets are ground oyster shell, limestone bone meal, dicalcium phosphate, ये चीज़ है। Chickens bred for meat production grow rapidly and achieve adult stage much early, कंफर्म में पहले भी आया है। इफ़ अ कमर्शियल फीड फॉर डक्स एंड गेज इज़ नॉट अवेलेबल, चिकन्स फीड में बी यूज्ड, चिकन फीड में बी यूज्ड, तो हम लिखेंगे में बी यूज्ड, तो ये कंफर्म हो जाएगा। कमर्शियल फीड ऑफ डक्स और गेज अगर ना मिले, डक्स और गेज कमर्शियल फीड, तो चिकन की जो फीड होती है ये भी इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि ये दो एक दूसरे की खुराक खा लेते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज सप्लाइड बाय बोन, डाइकैल्शियम फॉस्फेट एंड रॉक फॉस्फेट इन पोल्ट्री फीड्स, तो ये पहले आ चुका है। लेइंग हेन्स रिक्वायर्स 220 calories energy for heat for their maintenance, तो हम
220 लिखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ये 220 कैलोरीज एनर्जी लेइंग हैन फॉर मेंटेनेंस 2 kg वेट होगा तो ठीक है। लेइंग हैंस 2 kg वेट रिक्वायर्स 220 कैलोरीज एनर्जी फॉर मेंटेनेंस। Deficiency of iodine in the ratio of laying hens was greater, कन्फर्म है, अभी आ चुका है। Deficiency of niacin, biotin, vitamin A and zinc cause enlargement of hook joints, ये भी आ चुका है। Most common grain जो है कॉर्न है। Animal protein sources are more variable in their amino acids than protein, प्लांट प्रोटीन, ये कंफर्म करना है तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये है एनिमल प्रोटीन सोर्स आर मोर वेरिएबल इन देयर अमाइनो एसिड्स देन प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन सोर्स आर मोर वेरिएबल इन देयर अमाइनो एसिड्स देन प्लांट प्रोटीन, तो ये आप देख लें कंफर्म हो गया। पोल्ट्री फीडिंग सम मेडिसिन्स आर एडमिनिस्ट्रेड इन दी वाटर, ये भी आ चुका है पहले। फॉर्मुलेटिंग पोल्ट्री डाइट्स इज द मोस्ट कॉमन ग्रेन कॉर्न। फर्स्ट लिमिटिंग एग प्रोडक्शन लेइंग मेथियोनिन इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग एंड एक्सपोजर टू सनलाइट are very effective in killing many disease causing organisms, पहले आ चुका है। Formulating poultry diets is the most common grain corn है, पहले आ चुका है। Laying hens requires 220 calories energy for maintenance, confirm कर चुका हूँ पहले। Young chicks requires more niacin than adult due to loss bacterial activity, तो ये जब मैंने पहले का कंफर्म किया था तो ये एक नीचे मैंने लाइन जो है वो रीड की थी, तो अब वही लाइन जो है ये एमसीक्यूज की सूरत में आप तक पहुंच चुकी है। ड्यू टू लेस हम लिख लेते हैं। ये था, ऊपर वाली लाइन आई थी डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ कैविटी यानी कि ब्लैक टंग। दूसरी लाइन वैसे मैंने रीड कर ली थी, यंग चिक रिक्वायर्ड नियासिन मोर देन अडल्ट, अडल्ट से ज़्यादा इंक्लूड क्यों भाई, ड्यू टू लेस बैक्टीरियल एक्शन सेंसेस, तो ये आया हुआ है। इज द मोस्ट कॉमन ग्रेन यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग पोल्ट्री फीड्स, क्या है, कॉर्न है। वेरी हॉट वेदर कॉज पुअर क्वालिटी ऑफ एग शेल्स, तो हॉट वेदर से एग का शेल जो है उसकी पुअर क्वालिटी ये कंफर्म्ड है। इफ़ अ कमर्शियल फीड फॉर डक्स और गेज, अगर कमर्शियल ना मिले तो वो चिक की फीड भी यूज़ की जा सकती है चिकन की। इन पोल्ट्री फीडिंग सम मेडिसिन आर एडमिनिस्ट्रेड इन द वाटर, आ चुका है। पीरियड आफ्टर ऑफ एज हैंस अटेंड मेच्योर बॉडी वेट 42W, ये पता नहीं कितनी दफ़ा आ चुका है। एनिमल प्रोटीन सोर्स आर मोस्ट वेरिएबल इन देयर अमाइनो एसिड देन प्लांट प्रोटीन, ये अभी आया था, ख़त्म हो गया जी। क्विज़ नंबर 2 जो है अमान खान का जो बनाया गया था ये कंप्लीट हो चुका है, और ये आप 30 मिनट इसको लगाएं आराम से, वीडियो देखें, आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्विज़ नंबर 1 की वीडियो सेपरेट बनेगी, फिर उसके बाद एक और पास्ट फाइल है उसकी वीडियो बनाऊंगा, और उसके आखिर में एक वीडियो बनाऊंगा जो हैंडआउट्स पे जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं उनकी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।